मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। तुम्हें स्वयं ज्ञान सागर बाप टीचर बनकर पढ़ाते हैं। प्रश्न, कौन सा शौक सदा बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी? उत्तर, सेवा करने का शौक बना रहे तो मोह की रगें टूट जाएंगी। सदा बुद्धि में याद रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह सब विनाशी है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप की श्रीमत है, हियर नो एविल, सी नो एविल। बाबा हमें पढ़ाते हैं। हम बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान स्वयं हमारा शिक्षक बना है और वो हमें रोज बहुत सुंदर ज्ञान देता है और उस आधार से हम नष्टो मोहा बनकर अपना पुरुषार्थ करते हैं। फिर बाबा म्हणता है कि मोह की रगें कब टूटेगी? जब सदा बुद्धि में याद रहेगा कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये सब विनाशी है। जो भी हम इन आंखों से देखते हैं विनाशी है, हे संपणार है, राहणार काहीच नहीं है। तो ये सब विनाशी है और इसे देखते हुए भी हमें नहीं देखना है, म्हणजे त्याच्या प्रभावामध्ये नाही यायचंय, आकर्षित नहीं व्हायचंय जो कुछ भी इस दुनिया में है तो, आणि विकारी आणि व्यर्थच ऐकायचं पण नाहीये, बघायचं पण नाही, म्हणजे त्याच्या प्रभावामध्ये नाही राहायचंय। तो हमारी मोह की रगें टूट जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है, सेवा करके दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देना है। सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज, सूर्यवंशी राजधानीमध्ये यायचंय, तिथं त्या लेव्हलला प्राप्त करायचंय आपल्याला, त्या महाराजा स्थितीमध्ये राहायचंय। तर त्यासाठी बापदादा की आफरीन लेनी है, म्हणजे जे बाबांना जे चांगलं वाटतं, आपल्याकडून जी अपेक्षा आहे ते आपण पूर्ण करायचे आहे, बाबांच्या श्रीमतवरती चालायचंय। सेवा करके दिखानी है, मोह की रगें तोड़नी है, तो हमें सूर्यवंशी राजधानी प्राप्त हो जाएगी। वो उतना बड़ा भाग्य, उतना ऊंचा भाग्य हमारा बन जाएगा। ज्ञान सागर विदेही बाप स्वयं पढ़ाने आते हैं, इसलिए रोज पढ़ना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाप समान विदेही बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बाबा देह में रहते हुए भी विदेही रहता है, उसका कोई उस पर असर नहीं होता है उस देह का, तर तसं त्या स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं। देहामध्ये राहत असताना देहाच्या प्रभावापासून, लगावापासून मुक्त। वरदान, अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी भव। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना यह विशेष सेवा है। आपण जितकं शांत स्थितीमध्ये राहू तितकं दुसऱ्यांना ते वाइब्रेशन जातील, त्यांना शांति मिळेल। तो वो उनको अनुभव कराना शांति का। हम अंदर बैठे हैं आत्मा रूप में और हमारे से शांति की किरणें निकल रही है। हम सामने वाले को आत्मा देख रहे हैं, उसे भी ये समझ रहे हैं कि वो बाबा का बच्चा है, शांत स्वरूप आत्मा है, तर त्यांना तो शांतीचा अनुभव आपल्याकडून होईल। तर हा अनुभव त्यांना करवणं बाबा म्हणता ये विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे
सायलेन्स पॉवर नामी ग्रामी है. जसं सायन्समध्ये विज्ञानामध्ये शक्ती आहे तशी या शांतीमध्ये पण खूप शक्ती है. सबके मुख से आवाज निकले कि साइलेंस पावर सायन्स से भी ऊंची है. या शांतीच्या शक्तीमध्ये विज्ञानापेक्षा खूप जास्त शक्ती. हे सगळ्यांना आता बाबा म्हणते जाणवलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. वह दिन भी आना है. साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता अर्थात बाप की प्रत्यक्षता. ही शांतीची शक्ती लोकांना लक्षात येणं म्हणजेच बाबा समजणे. साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी जीवन. आपले जे जीवन आहे तोच पुरावा त्यांच्यासाठी असला पाहिजे. आपलं जीवन शांतीने भरलेलं जीवन पाहिजे. हर एक चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की नजर भी साइलेंस वालों पर जाएंगी. ऐसी सेवा करो तब कहेंगे विशेष सेवाधारी. प्रत्येकाने शांतीचं प्रतीक बनायचंय. आपण शांतीचा नमुना सगळ्यांसमोर सादर करायचा. आपण कसे शांत स्वरूपात में आणि शांत कसं राहू शकतो मनुष्य हे सगळ्यांच्या समोर आपण उदाहरण पेश करायचं आहे. स्लोगन है सेवा और स्थिति का बैलेंस रखो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी. सेवा और स्थिति का बैलेंस. सेवा भी करनी है लेकिन हमारी स्थिति सदा अच्छी रहनी चाहिए. तो वो दोनों का बैलेंस. स्थिती खूप चांगली, चांगल्या स्थितीमध्ये सेवा करायची. सेवा करत असताना स्थिती चांगली ठेवायची. तर सगळ्यांकडून दुआ भेटत राहतील आपल्याला. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. अभी आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य. मम्मांची छोटी मुरली है. गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं. अब यह जो मनुष्य गीत गाते हैं नयनहीन को राह बताओ, तो ये राह दिखाने वाला एक ही परमात्मा ठहरा. तभी तो परमात्मा को बुलाते हैं. और जिस समय कहते हैं प्रभु राह बताओ, तो जरूर मनुष्यों को राह दिखाने के लिए खुद परमात्मा को निराकार रूप से साकार रूप में अवश्य आना पड़ेगा. तभी तो स्थूल में राह बताएगा. आने बिगर राह तो बता नहीं सकेंगे. तर मम्मा म्हणताय ये गाते रहते नयन इनको राह दिखाओ, आम्हाला येऊन रस्ता दाखवा. आम्ही अंधकारामध्ये, आम्हाला ज्ञानाचा प्रकाश द्या. और किसको बुलाते हैं वो बुलाने वाला को, जिसको बुलाते हैं वो कौन है? परमात्मा है. उसको बुलाते हैं. और उसको बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग है अंदर कि वो आता है और राह बताता है. वो आने के बगैर रह नहीं सकता है और आने के बगैर राह तो बता नहीं सकेंगे. वो आता है और आकर हमें राह बताता है. त्याने रस्ता दाखवलेला आहे ही रेकॉर्डिंग मध्ये, म्हणून तो पुकारताय सगळे. तो अब मनुष्य जो मूंझे हुए हैं उन मूंझे हुए को राह चाहिए. इसलिए परमात्मा को कहते हैं नयनहीन को राह बताओ प्रभु. सगळे गोंधळलेले आणि गोंधळलेल्यांना क्लियर रास्ता पाहिजे. तो वो रास्ता पूछते हैं परमात्मा से, उनको ही पुकारते हैं कि आप आकर ही हमको रास्ता बताओ. इसको ही फिर खेवैया भी कहा जाता है, जो उस पार अथवा इन 5 तत्वों की जो बनी हुई सृष्टि है इससे पार कर उस पार, अर्थात 5 तत्वों से पार जो छठा तत्व अखंड ज्योति महातत्व है उसमें ले चलेगा. वो हमें यहां से वहां ले चलता है.
जो 5 तत्वों की दुनिया बनी है उससे भी पार छठे महातत्व में हमें वो लेकर चलता है, और इसलिए उसको खिवैया कहा जाता है, या इथून त्या पलीकडे घेऊन जाणारा। तो परमात्मा भी जब उस पार से इस पार आवे तभी तो ले चलेगा। कसं घेऊन जाईल तो? इथं यावं लागेल त्याला, म्हणून तो इथं येतो। तो इथं नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है। मम्मा स्पष्ट करता है कि उसको ऊपर से इधर आना पड़ता है। उसको पुकारते मतलब वो यहाँ पर नहीं है, वो ऊपर से नीचे आता है और यहाँ आकर हमें लेकर जाता है उधर। तो परमात्मा को भी अपने धाम से आना पड़ता है, तभी तो परमात्मा को खिवैया कहते हैं। वही हम बोट को यानी आत्मा रूपी नाव को पार ले चलता है। किसको ले चलेगा? आत्मा रूपी नाव को। आत्मा रूपी नावेला तो तिकडे घेऊन जाईल। घेऊन जाणारा कोण आहे? खिवैया, त्याला चालवणारा नाविक। तो आत्मा को वहां उस पार लेकर जाने वाला परमपिता परमात्मा इस धरती पर आता है। अब जो परमात्मा के साथ योग रखता है उनको साथ ले जाएगा। फिर अब साथ किनको ले जाएगा? वो आता है यहाँ पर, लेकिन साथ में कौन जाएगा उसके? जो उसके साथ योग रखते हैं, ज्याचं कनेक्शन आहे त्याच्याशी, त्यांना तो घेऊन जाईल। और बाकी जो बच जाएंगे वे धर्मराज की सजाएं खाकर बाद में मुक्त होते। बाकी अटक जाएंगे, धर्मराज की सजा खाएंगे और फिर मुक्त होंगे। और जो बाबा के साथ में योग में है, बाबा के साथ कनेक्शन है जिनका, वो उनको साथ लेकर जाएगा परम धाम। जब सभी मनुष्य अति दुखी होते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं। परमात्मा इस कांटों की दुनिया से ले चल फूलों की छाव में। अजून काय आठवण करतात परमात्म्याची? कशी आठवण करतात? कि भगवान हमें इस कांटों की दुनिया से ले चलो, फूलों की छाव में ले चलो, फूलों की दुनिया में ले चलो। दुखी होते हैं तो परमात्मा को इस तरीके से याद करते हैं। तो इससे सिद्ध है कि जरूर वो भी कोई दुनिया है। का आठवण करतात? काहीतरी तर रेकॉर्डिंग आहे, काहीतरी तर आठवत असेल मध्ये, जाणवत, एक अनुभव केलेला आहे त्या आत्म्याने, आणि त्यामुळे हे येतं आत्म्यामध्ये की तो येऊन आपल्याला या काट्याच्या जंगलमधून बाहेर काढेल। यावरून सिद्ध होतं, ते पुकारतात या पद्धतीने, यावरून सिद्ध होतं की तो या काट्याच्या जंगलमधून आपल्याला बाहेर काढतो आणि फुलांच्या बगीच्यामध्ये घेऊन जातो। म्हणजे जिथं काही काटे नहीं, म्हणजे दुख नहीं, त्रास नहीं है। अब यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि अब का जो संसार है वो कांटों से भरा हुआ है, जिस कारण मनुष्य दुख और अशांति को प्राप्त कर रहे हैं, और याद फिर फूलों की दुनिया को करते हैं। आताचा संसार काट्यांनी भरलेला आहे, म्हणजे दुःख अशांतीनी भरलेला आहे, विकारांनी भरलेला है, व्यर्थनी भरलेला है, और उसके कारण मनुष्य दुखी और अशांत हो रहे हैं। और फिर इसीलिए याद उस फूलों की दुनिया को करते हैं जहां किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो जरूर वो भी कोई दुनिया होगी जिस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए हैं। तो वैसी दुनिया जरूर होगी, उस दुनिया के संस्कार आत्मा में भरे हुए, की अशी फुलांची दुनिया होती जिथं कुठल्याही प्रकारचा त्रास नव्हता, आणि म्हणूनच तर त्या दुनियेची आठवण करत असतात। अब यह तो हम जानते हैं कि दुख अशांति यह सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है। जो भी दुख अशांति है किसी के भी जीवन में, तो ये कर्म बंधन का हिसाब किताब है। और हर एक के जीवन में दुख अशांति है, प्रत्येकाची वेगवेगळ्या टाइपची दुख अशांति है, पण ती कशामुळे? कर्म बंधन का हिसाब किताब। कर्म बंधन में हम आते गए द्वापर से, उसका हिसाब किताब है। आणि जेव्हा आपल्याला हिशोब मिटवायचा आहे तेव्हा खूप आनंदाने आपण मिटवतो। कोणाचे देणं आपण देत असतो तर खूप आनंदाने देतो त्याला। बहुत खुशी खुशी से हम किसी का भी पैसा चुकाते हैं, किसी का भी हिसाब मिटाते हैं, तो हमें बहुत हल्का महसूस होता है। तर बाबा म्हणताय की अभी ये हिसाब किताब है, पण ते हिसाब किताब म्हणून निराश नाही व्हायचंय की किती हिशोब बनलेला आहे माझा। प्रत्येकाचाच बनलेला आहे, कोणा एकट्याचा नाही, प्रत्येकाचा बनलेला आहे। कोणाचं लक्षात येतो, कोणाचं लक्षात येत नाही, पण प्रत्येकाचा काही ना काही हिशोब आहे। म्हणून आपण या कलियुगाच्या या दुनियेमध्ये राहतोय, हिशोब आहे म्हणून इथं राहतोय।
तो हर एक का हिसाब किताब है, तर त्याचं टेन्शन घ्यायचं नाही, त्याच्यामुळे निराश व्हायचं नाही, कितना कैसा हिसाब है मेरा, त्याचं नाही. लेकिन हम मिटा रहे हैं तो उसकी खुशी, हम बोझा हटा रहे हैं. नाहीतर मग काय होईल, मुक्त तो सबको होना है, फिर धर्मराजपुरी में अटकना पड़ेगा. अगर हिसाब यहां पर मिटाया नहीं तो मिटाना ही है हिसाब, तो हमें खुशी खुशी से चुकतू कर देना है सब. तो हम जानते हैं कि दुख अशांति ये सब कर्म बंधन का हिसाब किताब है. राजा से लेकर रंक तक हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं. राजा से लेकर रंक तक कोणीच सुटलेलं नाहीये. मम्मा क्लियर कह रहे, राजा से लेकर रंक तक हर एक का अपना हिसाब किताब है. राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो इस यहाँ के, या फिर कोई नीचे की लेवल की प्रजा हो, प्रत्येकाचा हिशोब वेगवेगळ्या टाईपचा आहे, पण प्रत्येक जण हिशोबामध्ये अटकलेला आहे. क्योंकि अज्ञान था और देहभान के वश सबने कर्म किए हैं. बाबा नहीं था, बाबा ने हमें तैयार करके भेज दिया था, लेकिन वो चार्जिंग खत्म होती गई और इसलिए हर एक ने हिसाब किताब बनाए. म्हणून आपलाच हिशोब आहे असं लोड घ्यायचंच नाहीये बिलकुल. जो आहे, जो समोर आहे, खूप प्रेमाने आपल्याला चुकतू करायचंय आणि आपलं ओझं हलकं करायचंय. तो हर एक मनुष्य मात्र इस हिसाब में पूरे जकड़े हुए हैं. इसलिए परमात्मा तो खुद कहता है अब का संसार कलयुग है, तो वो सारा कर्म बंधन का बना हुआ है, और आगे का संसार सतयुग था जिसको फूलों की दुनिया कहते हैं. अभी हम जहां से आए हैं वो सतयुगी संसार था, और हम जहां जाने वाले हैं वो सतयुगी संसार है. आता आपण या परिवर्तनाच्या दुनियेमध्ये आपण आलेलो इकडे परिवर्तन होण्यासाठी, दुनिया वाले कलयुगामध्ये, लेकिन हम संगम युग पर पहुंच गए हैं. बहुत सुंदर संसार में हम जा रहे हैं, फूलों की दुनिया है वो, और ये कर्म बंधन का बना हुआ संसार है. इसलिए हमें आगे देखना है, आगे देखना है कि मैं कितनी सुंदर दुनिया में जा रहा हूं. मुझे यहां पर बहुत क्लियर नील हो जाना है, बिल्कुल स्पष्टता से अपने आप को स्वच्छ करना है, अपनी मन बुद्धि को क्लियर करना है, और अपने मेरे पास जो हिसाब का बोझा है उसको चुकाना है, और मुझे पहुंचना है अपने घर, वहां आराम करना है, और बहुत सुंदर दुनिया में सुख शांति खुशी प्रेम आनंद का अनुभव करने के लिए आना है. पुढे बघायचं, आता काय ते हिशोब मिटवून टाकायचा आहे बस, आणि प्रत्येकाला मिटवायचा आहे तो हिशोब, ज्ञानी असो अज्ञानी असो. आपल्याला बाबांनी चांस दिलेला आहे, योग में रहो, मेरे साथ रहो, मैं साथ में लेकर जाऊंगा. और जिनको बाबा साथ में लेकर जाएगा उनका कोई हिसाब का सवाल ही नहीं है बीच में अटकने का धर्मराजपुरी में. तो ऐसा हमें अपने आप को तैयार कर लेना है, मन बुद्धि को, कि मुझे यहां सब कुछ चुकतो करना, और बहुत प्यार से खूप चांगल्या प्रकारे स्वीकारायचं या गोष्टीला, की हर एक का हिसाब किताब बना हुआ है, मेरा भी बना हुआ है. माझंच बनलं असं थोडी, सगळ्यांचंच बनलेलं आहे, पण माझं आहे तर मला चान्स दिलेला आहे बाबांनी, सुवर्ण संधि दिलेली है. इस हिसाब किताब को बहुत प्यार से खत्म कर दो, और अपने कर्म बंधनों को खत्म करके हल्के होकर चलो मेरे साथ. तो वो है कर्म बंधन से रहित जीवन मुक्त देवी देवताओं का राज्य, जो अब नहीं है. अब यह जो हम जीवन मुक्त कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई देह से मुक्त थे. उन्हों को कोई देह का भान नहीं था, मगर वो देह में होते हुए भी दुख को प्राप्त नहीं करते थे. तो वहां कोई भी कर्म बंधन का मामला नहीं है. उस नई सुंदर दुनिया में मम्मा म्हणता है कोई कर्म बंधन का मामला नहीं है. ऐसे नहीं कि देह से मुक्त थे, देह का भान नहीं था, ऐसे नहीं. शरीर तर आहे, शरीराचं भान कशा पद्धतीने होतं की मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं. तो उसमें होते हुए, देह में होते हुए दुख को प्राप्त नहीं करते थे. तर ती आहे जीवन मुक्त स्थिती. त्या दुनियेमध्ये आपल्याला जायचंय की देह में रहते हुए दुःख काही महसूसता नाही. दुःखी होत नव्हतो आपण तिथं, दुःखी झालो नाही कधी, पण संस्कार इथून घेऊन जायचे आता संगमयुगामधून. हम कलयुगी नहीं है. कलयुगी आत्माओं को, मनुष्यों को दुख होता है, वो दुखी होते हैं. लेकिन हम संगम युगी आत्माएं, पुरुषोत्तम संगम युगी आत्माएं हैं,
तो हम किसी भी कारण से दुखी नहीं हो सकते. हमें वो जीवन मुक्त स्थिती की प्रॅक्टिस संगम युग में ही करनी है. जसं आपण तिथं राहणाऱ्या शरीरामध्ये राहत असताना दुःखी नाही, परेशान नाही, तसं आपल्याला इथं राहायचंय. तो वो जीवन लेते, जीवन छोड़ते, आदि मध्य अंत सुख को प्राप्त करते थे. जो हमारी दुनिया है, आने वाली दुनिया, वो पहले भी हम वहां पर रहकर आए हैं और वहां पर हम कैसे जीवन लेते थे, जीवन छोड़ते थे, लेकिन इस बीच में आदि मध्य अंत सुखी थे. दुख का नामो निशान भी नहीं, जन्म भी मृत्यु भी, लेकिन दुख का नाम निशान नहीं. तो जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन होते कर्मातीत. अब यह सारी दुनिया 5 विकारों में पूरी जकड़ी हुई है, मानो 5 विकारों का पूरा पूरा वास है. परंतु मनुष्य में इतनी ताकत नहीं है जो इन 5 भूतों को जीत सके. तभी परमात्मा खुद आकर हमें 5 भूतों से छुड़ाते हैं और भविष्य प्रारब्ध देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं. तर मग म्हणताय की 5 विकारों में जकड़े हुए हैं, हे बंधन आहे. तर सगळे बंधनामध्ये अटकलेले आणि कोणत्या मनुष्यामध्ये ताकद नाहीये कि वो हमें 5 भूतों को जिता सकता है, 5 भूतों पर विजय प्राप्त करा सके, अशी कोणामध्ये ताकद नाहीये. एखादा महान साधू संत आत्ताच्या जीवनामध्ये 5 भूतांवर विजय प्राप्त करू शकतो, तो त्याच्यासाठी तेवढी मेहनत करू शकतो, पुरुषार्थ करू शकतो की मला 5 विकारांच्या रहित राहायचं. आणि करतात, केले बरेच जणांनी. आता ती स्थिती राहिलेली नाहीये. 5 विकारांवरती विजय मिळवला, मागचे हिशोब मिटवण्याचं नाही, पण या जीवनामध्ये जे वर्तमान काळातलं जीवन आहे त्याच्यामध्ये ते 5 भूतांपासून मुक्त होण्याचा पुरुषार्थ करून त्या स्थितीमध्ये राहिले, पण बाकीच्यांना नाही करू शकले. तो ऐसे समय पर भगवान खुद आकर हमें इन 5 भूतों से छुड़ाते हैं और इन 5 भूतों के कारण जो हिसाब किताब हमने बनाया है उसको भी चुकतू करने सिखाते हैं और ताकत भी देते हैं चुकतू करने के लिए. और उन 5 भूतों से मुक्त होकर, हिसाब किताब से मुक्त होकर हम भविष्य में देवी देवता पद प्राप्त करेंगे. अच्छा, ओम शांति. अव्यक्त इशारे हैं. समस्याओं का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना. समस्याएं तो आएंगी, उनका काम है आना, लेकिन हम निश्चय बुद्धि आत्माएं हैं तो हमें समाधान स्वरूप बनकर, हम समाधान स्वरूप आत्मा, हमारे पास समाधान है हर एक बात का. प्रत्येक गोष्टीचा उपाय, कोणत्या स्थितीमध्ये राहायचंय, काय विचार करायचा आहे, त्याच्यामध्ये काय निर्णय घ्यायचा आहे, हे सगळं बाबांनी आपल्याला शिकवलेलं आहे. तो समस्या तो आएंगी, लेकिन हम निश्चय बुद्धि कल्प कल्प के विजयी आत्माएं हैं, बाबा के साथ में रहने वाली आत्माएं हैं. तो हमें समाधान, उसमें से समाधान निकालना है, उपाय करना है और समस्या से मुक्त हो जाना है. तो आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है कि मायाजित बनने वाले हैं. तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है. जब चैलेंज किया है तो माया सामना करेगी, लेकिन आप उसे निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से नथिंग न्यू समझकर पार करो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे. निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करेंगे और नथिंग न्यू समझकर. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, समस्या जेव्हा येते आपल्या समोर, प्रॉब्लेम जेव्हा येतो तेव्हा समजायचंय नवीन काहीच नाही याच्यामध्ये. बऱ्याच वेळेला माझ्या समोर ही समस्या आली, प्रत्येक कल्पामध्ये, प्रत्येक कितीतरी कल्प रिपीट झाले, प्रत्येक कल्पामध्ये माझ्या समोर ही समस्या आली, मी त्याच्यातून मुक्त झालेलो आहे. बाबांनी मला वरदान दिलेले आहे, सफलता मूर्त भव. तो मैंने सफलता प्राप्त की थी. असं नाही की आता कसं होईल, आता काय होईल, निराशा भय यापासून बिल्कुल मुक्त होऊन जायचंय. हम समाधान स्वरूप आत्माएं हैं और जितना हम बाबा पर निश्चय रखेंगे उतना हमारे अंदर ताकत आती जाएगी और हम बेफिक्र स्थिति में रह पाएंगे और समस्या को खत्म कर देंगे. कोई भी समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू, क्योंकि आप अनेक बार विजयी बने हो. गम और बेगम की अभी नॉलेज है, ड्रामा में विजय निश्चित है, इसलिए सदा निश्चित स्थिति में रहो
तब कहेंगे बेगमपुर के बादशाह। अभी सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष या कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी भी खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं, वैसे यहाँ भी माया के अधीन होने से मोहताज कंगाल बन जाते हैं। इसलिए सदा अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं, इस स्मृति को कभी भूलना नाही। सदा शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहायचं। म्हणून आपण जो अभ्यास करतो, मी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो अभ्यास वाढवायचा आहे। या संपूर्ण मार्च महिन्यामध्ये 31 मार्च पर्यंत हाच अभ्यास आपल्याला करायचा आहे। मी खूप शक्तिशाली आत्मा आहे आणि माझ्यामधून सतत शक्तीची किरणं निघताय आणि परमात्म्याशी माझं कनेक्शन आहे। परमात्मा सर्वशक्तिवान, मी त्याची संतान आणि मी खूप शक्तिशाली आत्मा आहे। आणि जितकं आपण या स्थितीमध्ये राहू, तितकं बेगमपूरचे बादशाह बनू। कोणत्याही प्रकारची फिकीर, चिंता आपल्याला परेशान नाही करू शकणार। म्हणून कोणत्याही प्रकारचा संगदोष आणि कोणत्याही कर्मेंद्रियाच्या वशीभूत होऊन आपल्याला चुकीचं काही करायचं नाहीये। तर त्यासाठी ही शक्तिशाली स्थिती सदा प्रगट ठेवायची। मैं अष्ट शक्ती से संपन्न आत्मा हूं, तर कोणतीही माया, कोणत्याही प्रकारची माया मला आता पराभूत करू शकत नाही। मी शक्तिशाली आत्मा आहे आणि बाबांची सगळ्या शक्ती माझ्यासोबत आहे आणि माझ्यातली सगळी शक्ती जागृत झालेली आहे। तर बिलकुल आपण कोणत्याही संगदोषमध्ये येणार नाही, मायेच्या प्रभावामध्ये येणार नाही, कर्मेंद्रिय हलचलमध्ये येणार नाही आणि काही चुकीचं आपल्याकडून होणार नाही। आणि चुकीचं होणार नाही तर बेफिक्री राहील। जहां बेगर बनना है वहां बादशाह नहीं बनना। जिन बातों में बादशाह बनना है वहां बेगर नहीं बनना। यही बुद्धि की कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और जैसा अपना स्वरूप बना लो। इसके लिए मुख्य चाहिए निर्णय करने की शक्ति, और निर्णय शक्ति तब आएगी जब अंदर बाहर की सच्चाई और सफाई होगी। जेव्हा क्लॅरिटी राहील, क्लीन राहू, आपण मध्ये स्वच्छ राहू, आतून बाहेरून स्वच्छता राहील, तर निर्णय आपला चांगला होईल। आणि निर्णय चांगला होईल तर आपल्याला केव्हा कोणत्या स्वरूपामध्ये राहायचंय, केव्हा कोणत्या स्थितीमध्ये राहायचंय, केव्हा बिलकुल मेरा कुछ नहीं ऐसे समझ कर रहना है, केव्हा असं समजायचंय की बाबा मेरा है, सब कुछ मेरा है, कोणत्या त्या बिलकुल त्या नशेमध्ये राहायचंय, आणि केव्हा बिलकुल नम्रताच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, हे आपल्याला समजेल केव्हा कसं स्वरूप आपलं बनवायचंय। त्यामुळे मन आणि बुद्धीला सदा स्वच्छ ठेवायचंय। भविष्य राज्य भाग्य प्राप्त करने के पहले वर्तमान समय बेगमपुर के बादशाह अर्थात संकल्प में भी गम या दुख की लहर न हो, क्योंकि दुखधाम से निकल अब संगम युग पर खड़े हो। बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। पाना था सो पा लिया, इसी नशे और खुशी में रहो। तो वर्तमान समय भविष्य में राज्य भाग्य प्राप्त करना है, त्या राजा स्थितीमध्ये राहायचंय, बादशाह बनून राहायचंय, पण त्यासाठी आता इथं बेगमपुरचा बादशाह बनायचंय। यहां पर कोई गम, कोई दुख नहीं होना चाहिए। इतना हमें शक्तिशाली स्थिति में रहना है और उसके लिए सदा खुश रहना है। और खुश रहने के लिए प्राप्तियां बुद्धि में रखनी है कि भगवान मिला, सब कुछ मिला, जो पाना था वो अब पा लिया। भगवान मिला, सब कुछ भगवान का है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है, भगवान का जो है वो सब कुछ मेरा है, तो जो पाना था पा लिया। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। आपलं ब्राह्मण जीवन, आनंदाने भरलेलं जीवन, हा आपला अधिकार आहे। तर आनंदी स्थितीमध्ये राहायचं, आनंदी स्थितीमध्ये राहायचं फक्त ठरवायचं आपल्याला। काही किती परेशानी, किती समस्या काही येऊ द्या, आपला निश्चय पक्का पाहिजे की मुझे मेरी खुशी नहीं जाने देनी। आणि जितकं आतमध्ये खुश राहू तितकं आपण तसे व्हायब्रेशन पसरवू, सगळ्या दुनियेला ते व्हायब्रेशन देऊ आणि आपल्या मेंदूमध्ये जाऊन सगळ्या शरीराला, सगळ्या पेशींना ते व्हायब्रेशन मिळतील आणि सगळं शरीर आपल्याला साथ देईल। तो हमें आनंद की किरणें अपने आप को देनी है, शरीर को देनी है और संपूर्ण विश्व में भी फैलानी है। जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। सदा खुश रहेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे मन से, वाणी से, कर्म से सबको खुशी महसूस होगी।
किसी को भी हमें नाराज नहीं करना है, दुखी नहीं करना है, सबको खुशी का दान देना है, मन से, वाणी से और कर्म से। तो कब दे सकेंगे? जब हम सर्व प्राप्तियों के नशे में खुश रहेंगे कि बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो वह किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। तो किसी भी, अगर हम इस स्थिति में रहेंगे, हम सदा खुश है, सब कुछ मिल गया है, संतुष्ट स्थिति रहेल, तर काय होईल? वो सभी किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख करता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। स्वतःला तो असं समजेल कि बाबा की जैसी ड्यूटी मुझे बजानी है, बाबा जैसे दुख हरता, सुख करता है, वैसे ही मुझे बादशाह स्थिति में रहते हुए दाता बनकर सबको सुख देना है और सबके दुख हरने हैं। जो बाबा का काम वो मेरा काम। बाबा दुख करता, सुख करता है, मैं भी दुख करता, सुख करता हूं। तो जो खुश रहेल तो या स्थिति मध्ये रहेल कि मैं सब किसी को दुख देने वाला नहीं, सबके दुख दूर करने वाला हूं, सबको सुख देने वाला हूं। वो जो ट्रस्टी होकर रहते हैं वो सदा बेफिकिर बादशाह अर्थात फिकिर से फारिग होते। त्यासाठी अजून एक उपाय, युक्ति, कि हम ट्रस्टी है, जो कुछ भी है, मेरा परिवार, मेरी दुकान, मेरी खेती, बाबा ने मुझे संभालने के लिए दिया है, मेरा नहीं है। और ऐसे भी मेरा रहता नहीं है कुछ भी। जब हम शरीर छोड़ते 1 सेकंड में सब छूट जाता है, इसलिए मेरा तो है ही नाही, बाबांनी वापरायला दिलेलं आहे। तो मैं ट्रस्टी हूं। तर मग ज्याचं आहे त्याला फिकीर, माझं नाहीच आहे। मला समोर जे दिसते ते कर्तव्य करायचंय, पण त्याच्यामधली जी त्याचा जो परिणाम काय होईल, कसं होईल, उसका है वो फिक्र करेगा। तो जो ट्रस्टी होकर रहते वो सदा बेफिक्र बादशाह अर्थात फिक्र से पारिग होते हैं और उन्हें रूहानी फकूर रहता है फिर कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। जो ट्रस्टी होकर रहते हैं वो सदा इसी नशे में रहेंगे, इसी रूहानी फकूर में रहेंगे कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तिशाली स्थिति रहेगी ऑटोमेटिक। मेरा है तो हम अटकते हैं उसमें, मोह में आ जाते हैं तो हमारी ताकत कम हो जाती है। और अगर बाबा का है, उसने संभालने के लिए दिया है, तो हम बहुत शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे, क्योंकि बाबा की शक्तियां हमारे द्वारा कार्य करेगी, हमारे अंदर बाबा की सारी शक्तियां आ जाएगी। ऐसे नहीं कि मेरा नहीं समझने से मेरा छूट जाएगा, कोई लेकर चला जाएगा, बाबा लेकर चला जाएगा, काहीच नाही होत। जे आहे तिथंच राहतं, आपण तिथंच राहणार आहे, आपण ते सांभाळणारच आहे। पण फक्त मनामध्ये चेंज हा करायचा आहे की माझं नाहीये, बाबांनी मला सांभाळायला दिलेलं आहे। तर परिणाम होईल की आपण खूप शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहू। कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, लेकिन वह स्वयं हल्का रहेंगे कि कशीही परिस्थिति येऊ द्या, क्योंकि मेरा नहीं है, बाबा का है, बाबा सर्वशक्तिवान है, वो देख लेगा क्या करना है इसमें। तो हल्के रहेंगे। स्वयं सदा न्यारा, सदा न्यारा रहेगा, त्या परेशानी मध्ये, टेंशन मध्ये अटकणार नहीं, क्योंकि बाबा का है, बाबा देख लेगा। मुझे सामने जो दिखाई दे रहा है, जे समोर दिसते ते काम करायचं, याच्यामध्ये मी बेस्ट मध्ये बेस्ट काय करू शकतो ते करायचंय, पण त्या परिणामाच्या चिंतेमध्ये आपण परेशान नहीं व्हायचे। तो ये बहुत सुंदर युक्ति है, मेरा नहीं है, बाबा का है, तो हम किसी भी बात का टेंशन नहीं लेंगे, करेंगे सब कुछ, लेकिन टेंशन मुक्त रहकर। तो जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे, ट्रस्टी समझकर रहेंगे। तो कैसे भी वाइब्रेशन हो, कैसा भी वातावरण बन जाए, हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। हम सदा एक स्थिति में रहेंगे, हम निश्चय बुद्धि बनकर रहेंगे, हम दुख करता सुख करता बनकर रहेंगे, हम खुशी के खजाने से संपन्न रहेंगे, हम मॉडल बनकर रहेंगे शांति के। सतयुगी बादशाही इस संगम युग की बेगमपुर की बादशाही के आगे कुछ भी नहीं है। वर्तमान समय की प्राप्ति का नशा, खुशी सतयुग की बादशाही से पदम गुना श्रेष्ठ है। तो स्थायी रूप में इसी नशे और खुशी में रहो। आताची बादशाही बाबा म्हणतात खूप श्रेष्ठ आहे, ही बेगमपुरची बादशाही आहे। संगम युगाची बादशाही काय सगळे चांगले राहणार है, तो वहां पर तो निमित्त मात्र हम बादशाह बनकर रहेंगे, लेकिन यहाँ पर स्थिति और वो बनानी है हमें
इस ऐसी कांटों के जंगल में, गम की दुनिया में हमें वो स्थिति बनानी, यहां पर हमें राजाई की स्थिती में रहना है, बादशाह की स्थिती में रहना है, दाता की स्थिती में रहना आहे. म्हणून बाबा म्हणतात ही बादशाही खूप मोठी आहे. कारण तिथं तुम्हाला विशेष मेहनत, विशेष प्रयत्न काहीच नाहीये. कारण त्या दुनियेमध्ये काही असं विशेष निर्णय घ्यायचे नाहीये, काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. इथं सगळ्या प्रॉब्लेम मध्ये राहत असताना त्याला निपटत चालायचंय आणि सगळ्यांची सेवा करायची. त्यामुळे ही बादशाही खूप मोठी आहे. या नशेमध्ये राहायचंय की बाबा ने हमें यहाँ का बादशाह बनाया है और यहाँ की बादशाही हम अच्छी करके दिखाते हैं, इसलिए वहां आराम वाली बादशाही हमें मिलने वाली है. कभी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना. व्यर्थ संकल्पों के हैमर से, जसं दगड डोंगर तोडण्यासाठी हातोडा वापरला जातो, तर तसं बाबा म्हणताय समस्या तर समजा दगडासारखी, डोंगरासारखी आहे, पण तुम्ही हातोड्याने कसं फोडणार त्याला? तो हातोडा कोणता नका वापरू. समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी व्यर्थ संकल्पांचा हातोडा नाही वापरायचा. ज्ञानाची गदा बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे. ज्ञानाच्या गदेने आपल्याला त्या समस्येला समाप्त करायचंय, संपवून टाकायचंय. अब यह मजदूरी करना छोड़ो. बाबा म्हणताय ही मजदूरी नका करू आता. की हातोड्याचे ते दगड फोडताय, ते समस्या रूपी दगड व्यर्थ संकल्पांनी फोडायचे नाही. व्यर्थ संकल्प बंद करून टाकायचे. सगळ्यात महत्वाचं आपल्याला हे करायचंय की आपल्याला व्यर्थ संकल्प चालवायचेच नाही. काही होऊ द्या, कसंही परिस्थिती असू द्या, व्यर्थ चालवायचं नाही. जे कामाचे तेवढ्यापुरतं तेवढं आपल्याला काय करता येईल, काय करायचंय ते संकल्प आपण चालवू शकतो. आणि संकल्प हा बुद्धीमध्ये सदा पाहिजे की जो होगा अच्छा होगा, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा. या प्रकारचा संकल्प चालवायचा. व्यर्थ नाही. क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे कैसे हो गया, या संकल्पा बाबा म्हणता ही मजदूरी आहे आणि ही मजदूरी करणं आता तुम्ही छोड़ा. और बेगम मजदूरी करना छोड़ो, बेगमपुर के बादशाह बनो. बाबा म्हणते बादशाह बनकर रहो अभी. तो न समस्या का शब्द होगा, न बार बार समाधान करने में समय जाएगा. तर काय होईल? व्यर्थ संकल्प नाही चालणार. बेगमपुरची बादशाह स्थिती राहील. तर समस्या हा शब्द समाप्त होऊन जाईल. समस्या ही नाही, खेल चल रहा है और समाधान करने में समय जाएगा. यातून कसं आपल्याला बाहेर पडायचं बस. यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे. तो बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो. वो जो संस्कार है व्यर्थ संकल्प करने के, परेशान होने के, हल जो लोड ले लेते हैं, वो जो संस्कार है बाबा वो आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे आप पर. आप सिर्फ बादशाह की स्थिति में रहो, बेगमपुर के बादशाह बनकर रहो. टेंशन नका घेऊ. तर मग ते जे कमजोरी है ती सगळी समाप्त होऊन जाईल. और उसके लिए क्या करो? बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो. बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो. आत्मिक स्थिति में रहो, भ्रुकुटी में विराजमान रहो और बाबा के दिल तख्त पर रहो. तख्त नशीन म्हणजे बाबांच्या हृदय सिंहासनामध्ये राहा. ताजधारी बनो. ताजधारी बनाया है बाबा ने हमें. पवित्रता का ताज दिया है और विश्व सेवा का भी ताज दिया है. तो दोनों ताज संभाल कर रखने हैं. और तिलकधारी सदा आत्मिक स्मृति, सदा विजयी पने का तिलक. संगम युगी ब्राह्मण संस्कार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह, संकल्प में भी गम अर्थात दुःख की लहर न हो. बेगमपुर के बादशाह म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा विचार ज्याच्यामध्ये दुःख नसलं पाहिजे. कोणत्याही विचार असा नसला पाहिजे आपला की दुःख आहे त्याच्यामध्ये. अशा प्रकारचा विचार कुठलाही करायचा नाहीये. बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करो, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं. अप्राप्ति दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है. तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप स्थिति में रहो. तो हमें हमारे जीवन में कोई अप्राप्ति नहीं, क्योंकि जिसको पाना था उसको पा लिया और उसके पास सब कुछ है. जिसके लिए दुनिया भाग रही है, परेशान है, वो बाबा, हमारे बाबा के पास सब कुछ है, इसलिए कोई अप्राप्ति नहीं, सब कुछ मिल गया. या स्थितीमध्ये आपण राहू तर सुख स्वरूप स्थिती राहील.
नाहीतर ये चाहिए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो हमारी दुख स्वरूप स्थिति रहेगी। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है, तो दुख की लहर कैसे होगी? भगवान के साथ सभी संबंध है। जो भगवान है, एक ही भगवान है सारी दुनिया का, और उसके साथ हमारे सब संबंध है, सगळे नाते त्याच्याशी। तो कैसे रहेगी दुख की लहर? भगवान अगर संबंध निभाने को तैयार है, उस संबंध में जो जो चाहिए वो देने को तैयार है, तो दुख की लहर आ ही नहीं सकती। सिर्फ हमें उससे वो नाते जोड़ने। संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर के बादशाह है। और धन तो कितना है, वो जो नई दुनिया में धन होगा वो तो अलग चीज है, पण इथं ज्ञानाचं धन बाबा इतकं देतोय, इतकं भरभरून आपल्याला देतोय, इतकं सुंदर आपल्याला हे सगळं बाबा खजाना देतोय, रोज माल देतोय वेगवेगळ्या प्रकारचा। तो ये इतने खजाने से संपन्न हम आत्मा आहे, कशाचीच कमी नाहीये। प्रत्येक परिस्थितीमध्ये काय विचार करायचा आहे, कोणती स्थिती ठेवायची, त्याच्यामध्ये काय निर्णय घ्यायचे, सगळं बाबा आपल्याला शिकवतो। तो ये ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है, और ये ज्ञान धन को हम जीवन में लाएंगे तो वो जो ऊपर वाला धन है, स्थूल धन है, वो सारा हमें प्राप्त होने वाला है। तो संबंध है, संपत्ति है, तो बाबा म्हणता है बेगमपुर के बादशाह है। बाप दादा बच्चों के दुख की लहर की बातें सुनकर व देखकर सोचते हैं कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहां से आई? ब्राह्मण आत्माएं जहां भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान है। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह है, उन्हें कोई भी दुख की लहर अपनी तरफ खींच नहीं सकती। हम सुख के सागर के बच्चे, बेगमपुर के बादशाह हैं, कोणत्याही प्रकारचं दुःख आपल्याला परेशान कसं करू शकतं? हम तो बाबा के बच्चे, सुख स्वरूप आत्माएं, दुख की लहर है, और वहां पर हम आत्माएं उस दुख के वायुमंडल में, दुख के वाइब्रेशन में कमल के समान है। जसं कमळावरती कशाचा प्रभाव नाही पडत, सगळ्या प्रभावापासून तो मुक्त आहे, तसं दुःखाच्या वातावरणामध्ये पण आपण आहे। दुःख आहे आपल्या जीवनामध्ये, दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये, तरी सुद्धा आपण आत्मा आहे, आणि आपण आत्मा त्या दुःखाच्या प्रभावापासून सदा मुक्त राहू शकतो। और सबसे महत्वपूर्ण तो बाबा ने ये कह दिया है हमको कि बच्चे, तुम अगर मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। तो कशाला विचार करायचा आपल्याला जास्त? बाबा हमारे लिए सिर्फ हमें याद करना है, बाबा को उस तरीके का संबंध बाबा के साथ जोड़ना है। और बाबा ने हमें कह दिया है, एक बार नहीं 1000 बार कह दिया है, जब भी कोई समस्या हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, दिल से पुकारो मेरा बाबा, मीठा बाबा आ जाओ, मदत करो। जर अपन आत्मा समझून परमात्म्याला अशा पद्धतीने बोलवलं तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा वो आने के लिए, वो आ जाता है। और उसने ये भी कह दिया है कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जेव्हा जेव्हा टेन्शन येईल, जेव्हा जेव्हा दुःखी होऊ आपण, जेव्हा जेव्हा परेशान होऊ, तेव्हा तेव्हा बाबांना आपल्या समोर बसलेलं बघायचंय, बिल्कुल कि बाबा बैठा है, मुझे किस बात की फिक्र। भगवान है, वो सर्वशक्तिवान है, सबसे उससे बड़ी शक्ति किसी में भी नहीं है। कोई समस्या, हजारों हिमालय जितनी समस्या है, लेकिन मेरे बाबा उससे बड़े हैं, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। तो बाबा बैठा है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, और मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जितकं या स्थितीमध्ये आपण राहू, बेगमपुरचे बादशाह बनून राहू, कोई गम, कोई दुख हमें परेशान नहीं कर सकेगा। अच्छा, ओम शांति।